रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे रहे। दोस्तों, आज आपको ऐसी ऐसी खबरों से रूबरू कराऊंगा जिसको देखने के बाद आप खुद कहेंगे ये लोकतंत्र है या गुंडा राज। साथ के साथ ये भी दिखाऊंगा बिहार में वोट चोरी करने की पूरी कोशिश रात के अंधेरे में की जा रही है, और ये भी दिखाऊंगा किस तरह बिना वोट के जबरदस्ती अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को बिहार में ऐसी हरकत करनी पड़ रही है। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी और वायरल खबरों के साथ शुरुआत करूंगा, बने रहें पूरी वीडियो में। सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम रजा और आप देख रहे हैं सोशल इंडिया 24 न्यूज चैनल। सबसे पहले खबर के साथ शुरुआत ये है आपके सामने। बिहार की वोट चोरी करने के लिए रात में 3 बजे एसडीएम ने जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाई। वीडियो के सबूत के साथ आपके सामने है, देखिए। दोस्तों, बिहार के सासाराम में रात 3 बजे स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई? इसका जवाब सीधा है, वोट चोरी करने के लिए। लेकिन बिहार की जनता का कहना है मोदी सरकार में जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वोट चोरी करवा रहे हैं। वोट को पैसे देकर खरीद भी रहे हैं। इसका सबूत है ट्विटर हैंडल पर अपलोड की गई ये पोस्ट। अतुल लौंदे अपनी पोस्ट में लिखते हैं, 3 बजे सासाराम के स्ट्रांग रूम में बक्से से भरी ट्रक आखिर दाखिल क्यों हुई? एग्जिट पोल से माहौल बनवाए गए, रात में वोट चोरी करवाएंगे तभी तो फर्जी चाणक्य कहलाएंगे। ये अपनी बात ट्विटर पर ट्वीट करके लिख रहे हैं। इसका जवाब देते हुए विनोद यादव ने ट्वीट किया, इसीलिए गोदी मीडिया वाले एग्जिट पोल में जिता रहे हैं ताकि बेईमानी करने की भूमिका बना सकें। दोस्तों, आरजेडी के शेर पूरी ताकत से ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं, बेईमानी की हर कोशिश नाकाम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ किस तरह रात में खाली बॉक्स से भरा हुआ ट्रक आता है। देखिए, इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखा रहा होगा। सासाराम रोहतास में ब्रजगिरी मतदान केंद्र में गणना केंद्र में वोट चोरी करते हुए पकड़ी गई गाड़ी आप सभी देख सकते हैं। जितने भी राजद कार्यकर्ता समर्थक हैं सभी भाइयों से निवेदन है मतगणना केंद्र पर मजबूती के साथ आप लोग डटे। लेकिन ऐसा करने की नौबत क्यों आई? नेशनल मीडिया पर एग्जिट पोल दिखाई जा रही थी और माहौल बीजेपी का बनाया जा रहा था। लेकिन बिहार की जनता अब ट्विटर पर टैग कर रही है और चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। बिहार में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। सासाराम मतगणना केंद्र पर बिना सूचना के ईवीएम से भरा ट्रक घुसा दिया गया, सीसीटीवी फीड अचानक बंद किया गया और ड्राइवरों को गायब कर दिया गया। क्या चुनाव आयोग बता पाएगा ये सब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? दोस्तों, ये जनता के सवाल हैं जो आपके सामने हैं। दोस्तों, ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूँ इसके ना जाने कितनी वीडियो पोस्ट किए गए हैं चुनाव आयोग को टैग करके, लेकिन जवाब कुछ नहीं है और मीडिया पर किसी भी चैनल पर इसको दिखाया ही नहीं जा रहा है। लेकिन आरजेडी के कार्यकर्ता इसकी ढोल बजा बजा कर रखवाली कर रहे हैं। वोट हिफाजत की जिम्मेदारी इन लोगों ने खुद ले ली है। अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। यह खबर है, अलीगढ़ से चिंताजनक मामला सामने आया है। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक शमशुल हसन को सिर्फ इसलिए निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल असेंबली में वंदे मातरम को जबरन पढ़वाने का विरोध किया था। बीएसए राकेश कुमार सिंह द्वारा जारी जांच आदेश से साफ है कि देशभक्ति के नाम पर व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक स्वतंत्रता को अपराध बनाया जा रहा है। देशभक्ति थोपने से नहीं, सम्मान से पैदा होती है। पहले रोजी रोटी पे हमला, फिर मॉब लिंचिंग, घर दुकान तोड़ा जाना, कुछ को जेल और अब नौकरी से बाहर करने के लिए वंदे मातरम का बहाना बड़ा मुश्किल हो रहा है मुसलमानों के लिए। हेट पॉलिटिक्स का अस्तर अब मुसलमानों को हर उस विवाद में जोड़कर प्रताड़ित किया जा रहा है जो संवैधानिक कानूनी व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ है और हेट पॉलिटिक्स को बढ़ावा देती है। दोस्तों, पूरे भारत देश में अब नफरत ने हर एक राज्य में अपने कदम मजबूती के साथ जमा लिए हैं। अगर कोई अधिकारी किसी मामले में सच बोल देता है और वह मामला किसी मुस्लिम से जुड़ा होता है तो ये बात नफरत करने वालों को पसंद नहीं आती है और उसकी शिकायत सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजी जाती है। ऐसा ही एक मामला देवबंद थाने से निकलकर सोशल मीडिया पर आया है। मामला यह है, एक पुलिस अधिकारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने आतंकवादियों के नजरिए को बताना शुरू किया जिसमें उन्होंने मुसलमानों की थोड़ी तारीफ कर दी, जिसमें उनके मुंह से कुरान का नाम निकला। लेकिन ये नफरत झुंड को इतनी खराब लगी उनकी ये बात, जिसकी शिकायत सीएम योगी को ट्वीट पर टैग करके सस्पेंड करने की मांग कर डाली। क्या कुछ कहा गया, सुने इस वीडियो।
आज की रेट में ये देखो 3 महीने से किसी भी गांव के सदस्य ने आके पूरा फात करी कस्बे में भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ईश्वर की अगर वो होगी, मैं अगर गलत करूंगा सद्भाव से काम करता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के काम करता हूँ। ये कुर्सी मेरी माँ है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मैं अपने जाल में खुद ही फंस जाऊंगा। सर 2 घंटे ये मीडिया के गिराएंगे यार, आदि होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। वो जो गलत आदमी होता है उसका धर्म नहीं होता है, वो हर एक धर्म में हो सकते हैं। देखो नक्सली हिंदू धर्म में है, बहुत आतंकवादी देखो नेवी में हिंदू पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी आर्मी वाले पकड़े गए, बहुत से आतंकवादी पंजाब में हिंदू पकड़े गए। आप ऐसा मत सोचो, ये एक सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता, वो हर एक धर्म में हो सकता है, लेकिन वो धर्म का आदमी नहीं। हमारे जो है आदर्श कुरान, हमारे आदर्श रामायण में कहीं नहीं लिख दिया कि इंसान को कष्ट पहुंचाना। जो आदमी इंसान को कष्ट पहुंचा रहा है, कल मेरे पास आज तक एक मुस्लिम या एक कोई भी धर्म का आदमी ला देना और एक आदमी ये कह दे अब तक की नौकरी में 34 साल की में कि साहब इंस्पेक्टर साहब ने धर्म के अनुसार और पक्षपात करा है या हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, तो भाई साहब मैं नौकरी त्याग कर चले जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे इन भाई साहब ने ये बयान सोशल मीडिया पर आया, नफरतियों के पास इनकी वीडियो पहुंची तो नफरत के झुंड में से एक बिलबिला उठा और उसने ये वाला पोस्ट किया जिसमें इसके पेट में लगी आग साफ साफ दिख रही है। ये लिखता है शिवम दीक्षित, मुसलमान ही आतंकी नहीं होते, हिंदू आतंकी होते हैं। आर्मी में आतंकी हैं, नौसेना में आतंकी होते हैं। नरेंद्र शर्मा @यूपी पुलिस अधिकारी साहब देवबंद थाने में तैनात हैं, जिस मजहबी किताब को ये आदर्श बता रहे हैं अभी उसी से प्रेरित हो गए हैं। @DGP यूपी साहब जी, इन्हें पार्ट टाइम पुलिस सेवा से हटाकर इनके पसंदीदा कार्य मौलवी के लिए मुक्त किया जाए। इसके बाद एक और नफरती सामने आया, दीपक शर्मा। उसने भी अपना दर्द, अपनी आग इस पुलिस वाले के बयान पर निशाना साधा और लिखा, मुसलमान ही आतंकी नहीं होते, हिंदू आतंकी होते हैं। आर्मी में आतंकी हैं, नौसेना में आतंकी होते हैं। नाम नरेंद्र शर्मा @यूपी पुलिस इंस्पेक्टर, वर्तमान तैनाती देवबंद थाना। हेलो @DGP यूपी साहब, क्या ये आदमी इंस्पेक्टर छोड़िए पुलिस में रहने के लायक है? जिस मजहबी किताब को ये आदर्श बता रहे हैं उसे पढ़कर न जाने कितने लोग आतंकी बन गए, अब ये उसी से प्रेरित हो गए हैं। आदरणीय CM योगी आदित्यनाथ जी, कृपया संज्ञान ले, ये व्यक्ति समाज के लिए खतरा है। दोस्तों, राहत इंदौरी का वो शेर फिर याद आता है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर हमारा मकान ही थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।